चले नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। ये समाचार यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जो दूसरे एग्जामिनेशंस हैं, पीएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, यहाँ पर भी इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, अच्छे से इसको पढ़ना है। प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज हमारे लिए बहुत काम की है। देखते हैं। तो समाचार ये है कि इंडियन कैंसर जीनोम एटलस ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जो एक रिपोजिटरी के तौर पर काम करेगा रिगार्डिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कैंसर। कैंसर के अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन है उस सबको एक जगह इकट्ठा कर एक पोर्टल के ऊपर लॉन्च किया गया है इंडियन कैंसर जीनोम एटलस के द्वारा। तो ये न्यूज है, इसके बारे में हमको बातचीत करनी है। पहला सवाल तो ये कि इंडियन कैंसर जीनोम एटलस होता है क्या, ये मैं आपको बताता हूं, उसके बाद में फिर हम लोग ये न्यूज जो है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडियन कैंसर जीनोम एटलस बेसिकली एक पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन है, जिसमें इन लोगों ने सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैंसर के रिसर्च, कैंसर के ट्रीटमेंट से रिलेटेड भारत में जितना भी काम चल रहा है, जो भी वेरियस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उन सबका इंफॉर्मेशन एक जगह पर अगर आपको कलेक्ट करके कहीं पे रखना है तो वो सारा का सारा वो सारी इंफॉर्मेशन इस इंडियन कैंसर जीनोम एटलस ने इकट्ठी करके रखी हुई है। और इसमें जितने तरीके के कैंसर्स होते हैं, उसके ऊपर जितना ट्रीटमेंट के मेथड्स, तरीके, दवाइयां, सब कुछ चल रहा है, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन ये इकट्ठी करके रखता है। अब इन्होंने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। ये तो खैर एक बड़ा टेक्निकल किस्म का आपकी रिपोजिटरी हो गई या फिर एटलस हो गई, जहां पे आपको 50 तरीके के कैंसर जो होते हैं, अब हर एक तरीके के कैंसर के रिस्पेक्ट में भारत में जो जो सारी इंफॉर्मेशन है, या रिसर्च से लेकर ट्रीटमेंट तक और दवाइयों से लेकर बाकी सारी बातों तक, कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया, किसका कैंसर कितना सीवियर था, कौन से स्टेज पर था, ट्रीट हुआ नहीं हुआ, पेशेंट बचा नहीं बचा, आपका सर्वाइवल रेट कितना निकल कर आया, इस सारी चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो एक तो ये हो गया। इन्होंने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जो एक रिपोजिटरी के तौर पर काम करेगा अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कैंसर। स्पेसिफिकली अगर बोला जाए, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर ही क्यों? इसकी वजह यह है कि आज की तारीख में सबसे कॉमनली होने वाला जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। एंड सही टाइम पर अगर इसका इलाज हो जाए तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बहुत कॉमनली ये चीज हो रही है भारत में काफी बड़े लेवल पर, और ना सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया की भी अगर बात की जाए तो आज की तारीख में ये सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर हो गया है। इसलिए ये चैलेंजिंग हो जाता है अगर लोगों में ब्रेस्ट कैंसर लगातार इतना हो रहा है। तो पहला सवाल तो ये कि आखिर यही कैंसर इतना ज्यादा क्यों बार बार निकल कर आ रहा है। दूसरा, अगर ये हो भी रहा है तो फिर जल्दी से जल्दी ये पकड़ में आए, जल्दी से जल्दी इसका इलाज हो सके, और इस तरह से हो सके कि कैंसर फिर वापस रिपीट ना हो, इसकी गठाने फिर से ना बन जाए। इन सारी बातों को लेकर अब बड़े लेवल पर रिसर्च और अलग अलग जो है इसके पहलुओं को लेकर अलग अलग तरीके की रिसर्च वगैरह चल रही है, अलग अलग तरीके के शोध चल रहे हैं। तो किसी एक आदमी का रिसर्च का जो डाटा है वो किसी दूसरे को इजीली एक्सेसिबल रहे, आपस में नॉलेज शेयरिंग ज्यादा बेहतर तरह से हो सके, एंड जो भी किसी के दिमाग में अगर कोई नोवेल आइडियाज आते हैं, कुछ अगर प्रश्न है, इस तरीके कई सारी चीजें हैं, उनको ओपनली शेयर कर सकें, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसपे कैंसर के मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे बात करनी है, बट स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर पे ज्यादा एम्फेसिस जो है दिया गया है। तो उसके लिए ये इंडियन कैंसर जीनोम एटलस ने ये पर्टिकुलर पोर्टल लॉन्च किया है। समाचार ये हो गया। अब लॉन्च करने के पीछे की जो वजह है, एक तो मैंने आपको ये बताया कि कॉमनली ये कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसको लेकर जो है रिसर्च वगैरह बड़े लेवल पर चल रही है, और ज्यादा से ज्यादा एडवांस तरीके जो हैं लाए जा रहे हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी इलाज किया जा सके। एक तो ये बात हो गई। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रीजन है। रीजन यह है कि हिस्टोरिकली भारत में कैंसर का जितना भी ट्रीटमेंट हुआ है वो वेस्टर्न डाटा सेट्स के बेसिस पर जो इलाज और दवाइयां बनाई गई हैं उसके बेसिस पे किया गया। समझता आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा मेडिसिन प्रैक्टिस हो रही है वो है एलोपैथी। एलोपैथी आई है पश्चिम से। वेस्ट में कैंसर को जब पहली बार डिटेक्ट किया गया, तब से लेके आज तक की बात की जाए, कैंसर के अलग अलग प्रकार, उनको कैसे पकड़ा जाता है, कैसे पता किया जाता है, कैसे ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, कितनी बार रेडिएशन होगा, रेडिएशन ही क्यों करना है, इस तरीके के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, इन सब के ऊपर लगातार शोध हुआ। अल्टीमेटली एक पूरा का पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अलग अलग कैंसर्स का वेस्ट में डेवलप हुआ कि भाई अगर ये वाला कैंसर होता है तो हम इस तरह से इलाज करेंगे, ये वाला कैंसर होता है तो इस तरह से इलाज करेंगे, ये वाला कैंसर होता है तो इस तरह से इलाज करेंगे, ये दवाइयां देंगे, वगैरह वगैरह। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पे जितने मरीजों को ध्यान में रखकर ये, या जितने मरीजों के ऊपर शोध कर ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप किया गया, वो सारे के सारे वेस्ट के लोग हैं, प्रोमिनेंटली यूरोप और अमेरिकन हैं। इनको ध्यान में रखकर आपने पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप किया है। इसी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अल्टीमेटली इंडिया में भी अडॉप्ट किया गया है, और इसी के बेसिस पर भारत में कैंसर का इलाज किया जाता रहा है।
मगर अब एक इंटरेस्टिंग बात निकल कर आ रही है। इंटरेस्टिंग पैटर्न ये निकल कर आ रहा है कि इंडिया के जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनमें जो कैंसर की गठानें डेवलप हो रही हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर यह देखा गया है कि इनमें और वेस्टर्न पेशेंट्स में जो कैंसर की गठानें डेवलप हो रही हैं इसमें काफी ज्यादा अंतर है। मतलब ये कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो वेस्टर्न कैंसर पेशेंट्स को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है शायद वो इंडियन कैंसर पेशेंट्स के ऊपर उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, या फिर हो सकता है कि जो इलाज ये लोग कर रहे हैं उस और जिस तरीके से इलाज को किया जा रहा है उसे जस का तस कॉपी पेस्ट करना शायद यहाँ पे पेशेंट के साथ में जाती है। कुछ हमें भी जो है अपनी तरफ से इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट रिसर्च करनी चाहिए। हो सकता है हम लोग इससे बेहतर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप कर लें, ज्यादा इफेक्टिव तरीका डेवलप कर लें। तो क्योंकि एक ही तरीके के कैंसर में अब ये दिख रहा है कि भारत में अगर किसी को कोई कैंसर पेशेंट है उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर जो कैंसर की गठानें पड़ रही हैं या फिर उसका जो कैंसर डेवलप हो रहा है वही कैंसर अगर वेस्ट में किसी आदमी को हो रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है मतलब इसका जो एसओपी है इस पर जस्ट का तस्ट कट कॉपी पेस्ट मारना एक लॉजिकल फैसला नहीं है, इसमें हमको कुछ बदलाव करना चाहिए। हमें खुद की जो अपनी इंडिविजुअल भारत में जो कैंसर पेशेंट्स हैं इनकी रिसर्च, इनके ऊपर जो इलाज के नतीजे निकल कर आ रहे हैं, इनका कैंसर किस तरह का है, उस पर इलाज करने पे किस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है, इन सारी चीजों के ऊपर हमें अपनी इंडिविजुअल रिसर्च करनी चाहिए। उसके लिए एक इंडिविजुअल पोर्टल डेवलप किया गया है जिसपे सब लोग अपना अपना कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखकर ये आईसीजीए के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया। This portal will be the first in India to offer data that includes DNA, RNA and protein profiles of breast cancer patients integrated with clinical outcomes. तो भारत में ये पहला इस तरीके का पोर्टल रहेगा जिसमें कैंसर का जो इलाज किया गया तो कैंसर की जो गठाने हैं उसका डीएनए एनालिसिस, उसका डीएनए प्रोफाइलिंग, उसका आरएनए प्रोफाइलिंग, उसकी प्रोटीन प्रोफाइलिंग, ये सारी की सारी खास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उसके रिस्पेक्ट में रखी जाएंगी, इकट्ठी करी जाएंगी। प्लस उन पर जब दवाइयां चली या फिर उनके ऊपर किसी तरीके के ट्रीटमेंट का को अप्लाई किया गया तो उसके क्या आपके आउटपुट निकल कर आया, कितना सर्वाइवल रेट था, कितना जल्दी जो है आपके पेशेंट ने रिस्पॉन्ड किया, कितना वक्त लगा अल्टीमेटली कैंसर को क्योर होने में, और उसके बाद में फिर कैंसर फिर से रिपीट हुआ या फिर से कुछ वक्त के बाद में उभर कर आया या नहीं आया, आया तो फिर कितना जल्दी उसको डील कर लिया गया। इस सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सारा डाटा जो है अभी तक भारत में सच कोई ऐसा पोर्टल नहीं था जहां पर इस ब्रेस्ट कैंसर को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिकली इस तरीके का डाटा हो, तो वो सारा का सारा डाटा यहां पर रखा जाएगा। आज की तारीख में इसमें सिर्फ 50 के करीब ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं उनका डाटा रखा गया है, बट धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि लगभग 500 के करीब जो पेशेंट्स हैं उनकी कंप्लीट जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, डाटा रिसर्च जो भी इनके ऊपर किया गया सारा का सारा यहाँ पर लाकर इकट्ठा किया जाए और इसका जितना हो सके फिर फायदा आपके दूसरे जो पेशेंट्स हैं उनको भी दिया जा सके, कैंसर की रिसर्च को दिया जा सके और ज्यादा बेहतर, ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव तरीके जो हैं ट्रीटमेंट के डेवलप किए जा सके। This data will be accessible to researchers, clinicians and innovators to explore new frontiers and drive transformative breakthrough in cancer treatment। तो ऑब्वियस सी बात है जो मैंने आपको बताया कि अब जो आदमी रिसर्च कर रहे हैं कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर, जो क्लिनिक में बैठकर आपका बकायदा प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना मेडिसिन और पेशेंट्स देख रहे हैं, उनका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो लोग जो इनोवेशंस में लगे हुए हैं कैंसर के इलाज को लेकर, नई नई मशीनें बनाई जा रही हैं, नई नई दवाइयां डेवलप की जा रही हैं, हर एक जो आदमी है जो अलग अलग फ्रंटियर्स पे अपने अपने काम कर रहा है, सब लोगों को ये डाटा एक्सेसिबल रहेगा ताकि उनके काम में ज्यादा आसानी हो और कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर कोई ट्रांसफॉर्मेटिव ब्रेक थ्रू हम लोग अचीव कर सकें। भारत में होने वाले कैंसर और भारत में कैंसर जिस तरह से इतना हो रहा है, जिस तरह से बिहेव कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में एक स्पेसिफिक इलाज डेवलप किया जा सके जो जल्दी से जल्दी जो है अपने पेशेंट को ठीक कर सके। ये सारी बातें जो है ध्यान में रखी जा रही हैं और इन सबको ध्यान में रखकर ये पूरा का पूरा पोर्टल लॉन्च किया गया है। बाकी अब देखते हैं इसके क्या नतीजे निकल कर आते हैं। अब यहां से सवाल कैसे कैसे बनेंगे, सबसे पहला तो ये कि इंडियन कैंसर जीनोम एटलस है क्या। तो हमको याद रखना है पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन है जिसमें भारत में अलग अलग कैंसर के रिस्पेक्ट में जितनी भी रिसर्च, इंफॉर्मेशन और ये सारी चीजें उनको इकट्ठा करके रखा जाता है। इन्होंने क्या किया है, रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है जो ब्रेस्ट कैंसर की, बेसिकली कैंसर की बात है मगर ब्रेस्ट कैंसर की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स के रिस्पेक्ट में जितना भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे इकट्ठा करके रखेगा। क्यों ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमनली होने वाला कैंसर बन गया है। और क्यों किया जा रहा है सब कुछ, क्योंकि भारत में जो कैंसर है या कैंसर के पेशेंट्स में जो कैंसर डेवलप हो रहा है उनकी गठाने मॉलिक्यूलर लेवल पर अलग तरीके से बिहेव कर रही हैं बजाय उन इन रिस्पेक्ट
ऑफ उन कैंसर पेशेंट्स के जो वेस्ट में एग्जैक्टली वही कैंसर डेवलप कर रहे हैं। तो वेस्ट का जस का तस का कॉपी पेस्ट मार के ट्रीटमेंट करना शायद यहाँ पर सही प्रोसीजर नहीं है, ये मानते हुए सारा काम किया जा रहा है। तो ये अपने को याद रखना है कुछ बातें जो ध्यान, और इसके ऊपर अगर कुछ लिखने के लिए आता है, अगर आपको मेडिकल साइंस में के रिस्पेक्ट में अगर कुछ ब्रेक थ्रू रिसर्चेस के ऊपर कुछ लिखना है, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्यों पैसा बढ़ाने की जरूरत है, तो फिर वहां पर आप इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल रहेगा, एग्जामिनर इसको अप्रिशिएट करेगा और जाहिर सी बात है आपके मार्क्स वगैरह बढ़कर आएंगे। चले आगे बढ़ते हैं।